हाँ जी, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीट जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आप सबको खम्मा घणी राम राम। बिल्कुल क्या बात है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा हम पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। देखिएगा मैं आपको, है ना, साथ साथ में मजे के साथ में पढ़ूंगा। है किसके साथ में पढ़ूंगा भाई? मजे के साथ में पढ़ूंगा। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल राम राम, जय श्री कृष्णा, खम्मा घनी भाई साहब, है ना। बिल्कुल आज क्या है मेरे प्यारे भाई, आज है ना अपना 30 मार्च है। क्या है? 30 मार्च है। तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सब लोग एक बार जल्दी से। बिल्कुल तो देखिएगा हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोलता है? बिल्कुल खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ठीक है ना। हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ। हाँ जी, तो ये रहा आपका सामने प्रश्न नंबर 1। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है, ठीक है ना। जो भेंट के रूप में जो वस्त्र दिया जाता है या कोई सा भी जैसे दान दिया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थानी कल्चर में जैसे कोई रीति रिवाज हो, ठीक है ना, कोई कई परंपरा चल हो, जैसे कि कोई शादी हो, फंक्शन हो, है ना, तो उसमें जो भेंट स्वरूप देते हैं ना भाई साहब, उसको क्या कहते हैं? तीमणिया, तिलक पछेवड़ा, तारो ताराणो या फिर तुई जणो। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। जल्दी से बताओ इसका क्या होने वाला है ना। कमेंट कर दो भाई इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा तिलक पछेवड़ो। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तिलक पछेवड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तिलक पछेवड़ो मतलब कि मैं बात करूँ तो जैसे किसी आदमी को अपन भेंट कर रहे हैं ना, तो भाई साहब उसको पहले तो अपन तिलक करके दस्तूर वस्तूर करके, है ना, वो तिलक विलक लगाएंगे, फिर भाई उसको कोई कपड़ा अपड़ा भेंट करेंगे, वो होता है अपना तिलक पछेवड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, है ना। बिल्कुल देखिएगा, विधवा विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सबको राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल क्या बात है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल तो देखिएगा इसका होगा मेरे प्यारे साथियों विधवा विवाह। क्या होगा? जो विधवा विवाह होती है ना, उस पर मेरे प्यारे साथियों बीड़ा उठाया था। किसने उठाया था मेरे प्यारे भाई? ये उठाया था चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सहगमन प्रथा का संबंध था किससे था? कन्यावध से था, विधवा से था, या सती प्रथा से, या बाल विवाह से? जल्दी से कमेंट कर दो आप, है ना। कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका उत्तर, ठीक है ना। बिल्कुल 1830 में कहा है मेरे प्यारे भाई, मैं बात करूँ ना इसकी, 1830 में इस सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है ना। सती प्रथा कहाँ से? अलवर जिले से। कहाँ से मेरे प्यारे भाइयों? अलवर जिले से, ठीक है ना। अलवर जिले से। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किससे? ये सती प्रथा से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सती प्रथा याद रखना। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। परदायत खवासन पासना नामक महिला संबंधित थी, किससे संबंधित थी आपको बताना है। नृत्य गायन से, दास प्रथा से, लोक चित्रकारी से, या फिर क्या धाई माँ से, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, परदायित्व खवासन पासवानी नामक महिला संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ये दास प्रथा से, ठीक है ना। किससे थी? दास प्रथा से। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अब देखो दास प्रथा क्या होती है, जैसे राजा महाराजा के दरबार में जो दासियां होती है ना, होती नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या करते हैं राजा महाराजा, उनसे शादी विवाह कर लेते, ठीक है ना। बिल्कुल ये होती है दास प्रथा, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
है। गोना रस्म क्या है मेरे प्यारे भाइयों, गोना रस्म जो है ना वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। मुंडन से है क्या, मुंडन से है, विवाह से, मृत्यु से या नामकरण से, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, है ना। जल्दी से कमेंट कर दो। गोना रस्म भाई साहब ये है अपनी विवाह से, विवाह से, शादी से, समारोह से, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा क्लास में मेरे प्यारे साथियों। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना वाना बदलेगा, तू खुद को बदल के देख मेरे दोस्त, तभी ये जमाना बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा ये रहा। जल्दी से बताइएगा कि बांखड़ी शब्द जो है ना वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, आपको ये बताना है ना। बांखड़ी गाय भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरण के लिए। जल्दी से कमेंट कर दो, आप लोग बताओ, ठीक है ना। किसके लिए होता है जो बांखड़ी होती है मेरे प्यारे साथियों, ये किसके लिए होता है, अरे ये होता है मेरे प्यारे भाई गाय और भैंस के लिए। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये रहा, क्या बोलता है ये प्रश्न, ये बोलता है मेरे प्यारे भाई बिंदोली, बिंदोली होती है, सामेला होता है, पड़ला होता है, ये किस समारोह से संबंधित है, ठीक है ना। बिंदोली भाई क्या होती है, बिंदोली होती है जो रात के समय में, क्या रे, रात के समय में डीजे के, है ना, किसके साथ मेरे प्यारे भाई, है ना, डीजे के साथ, किसके साथ, डीजे के साथ क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हैं, ये डीजे हो गया, ठीक है ना। तो डांस करते हैं, है ना, डांस करते हैं भाई साहब, हैं, कूद कूद के डांस करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और सामेला क्या होता है, जो बाराती होते हैं ना, जो दूल्हा होता है ना मेरे प्यारे भाइयों, दूल्हा होता है ना, उसके साथ में जो लोग जाते हैं ना, दूल्हे के साथ में जो लोग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं भाई सामेला, क्या बोलते हैं, सामेला, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये होगा मेरे प्यारे साथियों विवाह से, किससे संबंधित होगा, ये विवाह से संबंधित होगा, ठीक है ना। एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा कि राजस्थान में राय का जाति किस पशु से संबंधित रखते थे, ठीक है ना। आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। राजस्थान में राय का जाति किस पशु से संबंधित थे मेरे प्यारे साथियों, ये थे अपने ऊंट से, बकरी से, भेड़ से या गाय से, ठीक है ना। ऊंट पालक के लिए राजस्थान के कौन से देवता जाने जाते हैं, पाबूजी। कौन जाते हैं, श्रेय जाता है किसको जाता है, पाबूजी महाराज को, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था कोल्लू गांव, कोल्लू गांव कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, फलोदी जिले के अंदर, ठीक है ना। याद रखना, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग, है ना। बिल्कुल खतरनाक उत्तर है भाई साहब, देखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के लिए जो आदेश दिए थे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है, गलत युग्म आपको बताना है। अलवर में क्या 1830 में बिल्कुल बात सही है, जयपुर में 1844 में बिल्कुल बात सही है सती प्रथा पर, ठीक है ना, कंप्लीट है। जोधपुर में क्या, जोधपुर में ये बात सही है क्या भाई, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, जोधपुर में सही है क्या, बिल्कुल जोधपुर की सही है, लेकिन डूंगरपुर गलत है, ठीक है ना। इसका होगा अपना ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में तो आ चुका होगा आप लोगों को, है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि दीपदान का परंपरा संबंधित जो पवित्र शहर है कौन सा है दीपदान के लिए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा पवित्र शहर है जो दीपदान के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। जो राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है ना, राजस्थान का हरिद्वार मेरे प्यारे साथियों। मेवाड़ का हरिद्वार कौन सा है, मेवाड़ का तो है मेरे प्यारे साथियों कौन सा, मात्र कुंडिया, कौन सा, मात्र कुंडिया, जो कहाँ पे पड़ता है, रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे पड़ता है, रासमी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और राजस्थान का हरिद्वार, ये दीपदान परंपरा के संबंध ये पवित्र स्थल है ना मेरे प्यारे भाई, ये कौन सा है, पुष्कर झील में, ठीक है ना। पुष्कर, पुष्कर कहाँ पे पड़ती है, अजमेर जिले के अंदर, कहाँ पे पड़ती है, अजमेर जिले के अंदर, है ना। सालासर कहाँ पे पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, सालासर पड़ता है चूरू के अंदर, ठीक है ना। और खाटू श्याम ये रिंगस, रिंगस कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, रिंगस पड़ता है अपना कहाँ पे, ये पड़ता है सीकर जिले के अंदर, कहाँ पे, सीकर जिले के अंदर, ठीक है ना।
गोगामेडी घुरमेडी, गोगामेडी कौन सी, ये जो गोगामेडी है ना, ये गोगामेडी घुरमेडी मेरे प्यारे साथियों यह पड़ती है अपना नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। बल्कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा क्या होगा इसका उत्तर। देखो नेक्स्ट प्रश्न ये आ चुका है ना, जल्दी से कमेंट करो। देखो कथन अ, राजस्थान की लोक परंपरा किस एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की संरचना नहीं है ना, ये आपको बताना है। कारण र, लोक परंपरा मानवता की संवत स्फूर्ति अभिव्यक्ति है क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। ये दोनों कथन है, कथन 1 और कथन 2, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर है भाई साहब, है ना। देखिएगा, राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है, बिल्कुल बात गलत है, ठीक है ना। ये लोक परंपरा और मान्यता की समझ स्फूर्ति अभिव्यक्ति है क्या, बिल्कुल ये भी बात गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, है ना। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। मेरे प्यारे भाई मैंने क्या बताया था, पहली बार काटे जाते हैं। अपने पूर्वज जो होते हैं ना, पूर्वज को भाई साहब, पूर्वज जो होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, जो वहाँ पे मुंडन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, छोटे बच्चों का क्या होता है, छोटा बच्चों का, ठीक है ना। बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल बताया था, क्या होता है। देखो छोटे बच्चे के जो मुंडन कर देते हैं ना, मुंडन कर देते हैं, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथी, जड़ूला, ठीक है ना। क्या कहलाता है, जड़ूला कहलाता है। इसमें जदूला लिख रखे, इसमें एक और जड़ूलिया, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना अपने राजस्थानी भाषा में, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे भाई, ये आपको बताना है ना। सती प्रथा का दूसरा नाम क्या है, समरण है क्या, सहगमन है, अनावरोहण है, या सभी, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। बिल्कुल क्या बात है ना, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, सती प्रथा का अन्य दूसरा नाम बताना है आपको, कमेंट करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा सभी, क्या होगा, समरण भी है, सहगमन भी है, अनावरोहण भी है, बिल्कुल ये सभी क्या होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा क्लास में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है। जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उनको अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए जो संस्कार है ना, वो कौन से कहलाते हैं ना, निष्क्रमण, पूर्ववंचन, उपनयन या सीमांतोन्नयन, ठीक है ना। आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल क्या बात है मेरे प्यारे साथी, जो ऑप्शन नंबर अपना डी बता रहा है ना, जो डी बता रहा है ना वो सही होगा, क्या होगा, सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट होगा, ठीक है। जो डी के अलावा जो बता रहे बाकी सब गलत होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से देखिएगा, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला जो संस्कार है ना, वो क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करो। जो शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला जो संस्कार होता है ना मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाता है, समावर्तन, वेदारंभ, उपनयन या निष्क्रमण, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, है ना। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने भाई लोगों तक, अपने भाई तक, है ना। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका क्या होने वाला है। इसका होने वाला है मेरे प्यारे भाई समावर्तन, क्या होने वाला है, समावर्तन जो बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, है ना। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा। देखो तो नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके सामने, भीलों में जो छेड़ा फाड़ना वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। त्योहार है क्या, तलाक है या पुत्र जन्म है या विवाह, जल्दी से बताइएगा। भीलों में जो छेड़ा फाड़ना होता है ना मेरे प्यारे भाइयों, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहलाता है, तलाक, ठीक है ना। क्या कहलाता है वो कहलाता है तलाक, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, है ना, तलाक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। लॉर्ड डलहौजी जो है ना, लॉर्ड डलहौजी स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
जो है ना ये किस वर्ष बनाया था आपको बताना है, 1850 में या 1852 में, 1856 में, 1862 के अंदर। जल्दी से बताइएगा, कोई क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। लगातार बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। खतरनाक उत्तर पढ़ रहे हैं भाई साहब, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं से अपन पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छपेगा, है ना। क्या होगा, छपेगा। जल्दी से बताइएगा क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम किस वर्ष बनाया था मेरे प्यारे भाई, ये बनाया था 1856 के अंदर। ऑप्शन नंबर अपना सी राइट होने वाला है, क्या होगा, 1856 इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है ना। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके है ना पूरे वर्ल्ड में, क्या पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का इतिहास फेमस है, ठीक है ना। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास भाई साहब इतना वायरल है ना, इतना फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में कि मत पूछो, है ना। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में जनोटन है ना, जनोटन क्या कहलाती है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। जनोटन वर पक्ष की ओर से, क्या रे, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, क्या है, भूमि की माप होती है, एक कृषि कर होता है क्या, या एक प्रकार का लोक गीत है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल जनोटन की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, जनों का टन, ठीक है ना। तो देखिएगा ये होता है मेरे प्यारे साथी, जो वर पक्ष जो होते हैं ना, वर पक्ष जो ससुराल जो दुल्हन के जो ससुराल वाले होते हैं ना, हैं वो, उनकी ओर से दिया जाने वाला भोजन है ना, वो भोजन वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वो कहलाता है अपना जनोटन। क्या कहलाता है, जनोटन। इसका होगा ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा कि राजस्थान संस्कृति में मगधुणा क्या है, मूंगधना क्या है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। मूंगधुना की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों, ये माता जी के मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना कहलाता है, क्या है ना। लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ी और विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, मधु को मूंग और घी खिलाना वधू को, ठीक है ना। जल्दी से बताओ अब क्या होगा इसका उत्तर, है ना। बिल्कुल 79 का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, अरे ये होगा मूंगधना। मतलब मैं बात करूँ ना, ये भोजन पकाने के लिए जो लकड़ी जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मूंगधना। क्या बोलते हैं, मूंगधना उसको बोला जाता है, याद रखना, ठीक है ना। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आने वाला है। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था, आपको कमेंट करना है ना। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था मेरे प्यारे साथियों, बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर, अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर है भाई साहब। ये बताओ आप लोग, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई लोगों, जब आप लोगों ने ना फर्स्ट वाली क्लास देखी होगी ना, फर्स्ट वाली, कौन सी फर्स्ट वाली जो क्लास देखी होगी, है ना, वो फर्स्ट वाली क्लास देखना मेरे प्यारे साथियों। उसमें ना यहाँ पे बूंदी में, कोटा में, अलवर में, जयपुर में जो भी प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया ना, वो सारी मैंने डिटेल्स बता रखी है ना, देखना एक बार, है ना। बिल्कुल। तो इसका क्या होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों कोटा। क्या होगा, कोटा जिला होगा, कोटा जिला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना बी होने वाला है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, देखो मेरे प्यारे भाई, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सागड़ी जो निवारण है ना मेरे प्यारे साथियों, वो कब निवारण किया था, किस वर्ष में पारित किया था, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। 1955 में, 1961 में, 1968 में, 1965 के अंदर। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल भाई, एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या देखो 7 बजे कब होती है, शाम को 7 बजे किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है ना, याद रखना। और 9 बजे किसकी होती है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की, किसकी, राजस्थान जीके की क्लास होती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। ये कब होती है, ये शाम को होती है, रोजाना होती है, ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, है ना। बिल्कुल। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। सागड़ी अधिनियम की, निवारण अधिनियम की मैं बात करूँ मेरे प्यारे साथियों, ये 1961 के अंदर, कब रे, 1961 के अंदर इसको पारित किया था, है ना।
1961 के अंदर इसको पारित किया था मेरे प्यारे साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है, आपको बताना है। ठीक है ना, दापा, मोसर, हेलमो या बड़ार। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, इसका क्या होने वाला है। मृत्यु, देखो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद जो भोज किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसको बोलते हैं मोसर। क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है मोसर। ठीक है ना, उनको बोला जाता है मोसर। उनको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथी, उसको बोला जाता है मोसर। ठीक है ना, मोसर बोला जाता है। जो जिंदा जो व्यक्ति होता है ना, जिंदे व्यक्ति के उनकी मृत्यु नहीं हो, जिंदा होना, जिंदे व्यक्ति का ही जो भोज कर देना, जिंदे व्यक्ति का भोज कर देना, जो भोजन कर देना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जोसर। क्या कहलाता है, जोसर, याद रखना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, जोसर और मोसर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना, बिल्कुल याद रखना। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताओ, है ना, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बड़ार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, है ना, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। जो इसका उत्तर बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, है ना भाई साहब। ये क्लास मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लास है ना, ये पीडीएफ जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में देखो, पिन किया हुआ है मैंने क्या किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, क्या की हुई है गुरुजी, लिंक मैंने पिन की हुई, जल्दी देखो, और उस पर क्लिक करो और जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना, बिल्कुल। इसका क्या होगा, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसकी मैं बात करूँ ना, ये किसके नहीं है, ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, पानीवाड़ा। किससे संबंधित नहीं है, विवाह समारोह पानीवाड़ा से नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से देखिएगा। किस संस्कार के पश्चात जो है ना ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है। विद्यारंभ, उपनयन है, समावर्तन, चूड़ाक्रम। जल्दी से कमेंट कर दो, है ना, बिल्कुल मज़ेदार प्रश्न है भाई साहब, खतरनाक प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट करो, है ना। किस संस्कार के पश्चात तो ब्रह्मचार्य की शुरुआत होती है मेरे प्यारे भाई। इसका होगा, क्या होगा, इसका होगा उपनयन। क्या होने वाला है, उपनयन होने वाला है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, बातें करने का टाइम नहीं रहा मेरे प्यारे साथियों, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे प्यारे साथियों। जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना कोई मंजिल अपने को नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, बिल्कुल। उस काम के पीछे भाई अपन जाएंगे तभी तो वो काम अपने को हासिल होगा ना, है ना, बिल्कुल, है ना। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, उनको बातों का अपने ध्यान नहीं देने का। एक बार जल्दी से बताइएगा, इसने पूछा शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है। ठीक है ना, जो शिशु होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो 3 साल का हो जाता है, कभी 2 या 3 साल का होता है, तो सिर के बाल पहली बार कटवाता है, पहली बार कटवाता है। मैंने बोला था ना, अपने देवी देवता या पूर्वज जो होते हैं ना, उनकी बोलमा बोले तो एक प्रकार से मतलब उनको वैसे बोला जाता है कि जैसे बोलमा ही समझ लो आप, है ना, बिल्कुल। आप समझ रहे होंगे राजस्थानी, तो राजस्थान से तो राजस्थानी समझेंगे बोलमा, है ना। देखो जैसे क्या कहलाता है, वो कहलाता है जड़ूला, है ना। छोटे बच्चे का मुंडन कर देते भाई, है ना, उसके बाल जो सारे काट दिए जाते हैं ना, मुंडन, चूड़ाक्रम या युक्त सभी। जल्दी से बताइएगा। देखो जड़ूला भी कहलाता है, मुंडन भी कहलाता है, चूड़ाक्रम भी कहलाता है, ये सभी होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ये सभी होगा ना, सभी भाई, सभी होगा, नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना, बिल्कुल। क्लास कैसी लगी एक बार आप जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना,
क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल। क्या नाम है सर अपना, ईड्स मेवाड़ क्लासेस है ना, ईड्स क्या है, ईड्स मेवाड़ क्लासेस अपना चैनल का नाम है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जाओ है ना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने इस चैनल को जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको चैनल नहीं मिल रहा है सर्च करिएगा मेरे प्यारे भाइयों, मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खाना खाइएगा, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, ओके। वंदे मातरम, जय हिंद, जय राजस्थान।